तो भाई फाइनली आपके लास्ट प्रश्न वाली कौन सा पेज नंबर 97 में 5 में, ठीक है। प्रश्न वाली 5 की बात करूं, बहुत इजी, बहुत एकदम आसान है। 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते, समटाइम 1 मार्क्स में भी पूछे जाते थे। चलो देखते हैं। इजी है और इजी वे पे बता के जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मतलब कईयों प्रकार के बच्चों को डेली पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक दिन में 4-4, 5-5 क्लासेस लेते हैं क्लास 10 की, तो हमें पता है कि कौन से चैप्टर में क्या बच्चों को क्या दिक्कत आती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब में बताया जाता है। तो आप लोगों को जो हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपने तरफ से बेस्ट दें, आप लोगों को भी बेस्ट करना पड़ेगा, मन में ठानना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा। हमें भी लगता है स्टार्टिंग में कि हम एक ही बार में पूरा वीडियो चैप्टर्स कंप्लीट करा पाएंगे, हमें भी डाउट लगता है, लेकिन नहीं, करना है मतलब करना है, ये हम सोचते हैं, तब जाके हमारी कंप्लीट हो पाती है। तब जाके हम आपको देखे होंगे कि एक एक वीडियो में पूरी चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, है ना। तो इसके वजह से होते हैं, या ये तो एक वीडियो की बात करें, पूरे सोशल साइंस की 10-10 चैप्टर को मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराया। हिंदी पूरा का पूरा हिंदी एक वीडियो में कंप्लीट कराया हूं। यकीन है तो जा करके देख सकते हैं, 1 शॉट, और उसमें से पूरी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें से हमारा 5th में से पहला प्रश्न बोल रहा है क्या भाई, वर्ग समीकरण बना दो जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो बना देते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। आपको दिया है करके लिखना पड़ेगा। क्या दिया है प्रश्न पहला में, मूलों का दिया है बच्चों आप लोगों को योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये इसके बराबर दे चुका है आपको -4। और आपको क्या दिया है बच्चों, मूलों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -12, ऐसे दे दिए प्रश्न में। अब देखो हम चलते हैं किस पर भाई, इसको बनाने के लिए, इसके सूत्र के लिए। सूत्र होती है मूलों का योगफल के लिए x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x माइनस यहां पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये इसकी सूत्र है, ये वाली सूत्र याद रखना, इसी सूत्र से बनेगा। और इस सूत्र को 2 बार यूज करने इस प्रश्न वाले में। तो देखो x⁻² को x⁻² लिखूंगा, माइनस को माइनस लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भैया, -4, तो यहां लिख दिया -4x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, -12, तो -12, सॉरी ये प्लस है, ऐसा बराबर 0, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान -4 रख दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हो -12, तो वो रख दिया। x⁻² माइनस और माइनस प्लस 4x, यहां प्लस और माइनस का -12 बराबर में 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो पूरा हर एक क्वेश्चन सेम वे पे आपका इसको बनाना है आप लोगों को, हर एक प्रश्न, हर मतलब हर, ठीक है, पूरा प्रश्न सेम टू सेम बनाना है। चलो एक और बता देता हूं भाई, बोलोगे फिर एक एक चेकिस्ट बताते हो और नहीं बताते हो। बटा वाला रहेगा तब भी बटा में लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। चलो बटा वाला कोई बताता हूं, क्या दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4/9, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया कितना, 1 दिया हुआ है। चलो इसको कैसे बनाएंगे, यही आप लोग पूछ, चलो बना के दिखा देते हैं भाई, डोंट वरी। आपको क्या करना है, x⁻² अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखना है। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4/9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। आंसर सो इजी, जस्ट इतना ही करना है। या इसको आपको आगे बढ़ाना है तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो पूरे के नीचे में आपको 9 लिखना है। अब जिसमें 9 नहीं है, जैसे कि इसमें 9 है लेकिन इन दोनों में 9 नहीं है, तो 9 का गुणा कर सकते हो, तो 9x⁻² माइनस 4x प्लस में 9 × 9 बराबर में 0, फिर 9x⁻² माइनस 4x प्लस में 9 की 9 बराबर में, इस 9 को साइड भेज देंगे तो 9 शून्यम 0 हो जाएगा। तो आंसर या तो ऊपर को बना सकते हो या इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा प्रश्न पहला। अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरा पर, जो कि सेम इसी फॉर्मूले से बनेगा लेकिन उसमें चीज दूसरा दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, समीकरण बनाए जिनके मूल दिया हुआ है, मतलब उस बार हमें योगफल और गुणनफल दे देते थे, तो इस बार नहीं दिया भाई, हमें क्या दिया, अल्फा बराबर दिया है। कोई सा भी प्रश्न बनाओ आप, जैसे कि हम लोग उठा लेते हैं पहला को, बटा वगैरह में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है बट बनेगा सेम ऐसे ही, और बटा वाला देंगे भी नहीं। अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर आपको दे दिया 4। अब आपको इसको उसी समीकरण में मान को रखना है, फिर आंसर आ जाएगी। देखो कैसे, सूत्र पता है आपको, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की जगह में कत का हुआ है 7, तो 7 लिखना है, प्लस की प्लस, और बीटा के मान कत का है 4, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा की जगह 7 और बीटा की जगह 4, तो ऐसा लिख लेता हूं बराबर 0।
तो x की घात 2 माइनस 7 और 4 जोड़ के 11x प्लस में 7 चौक कितना हो जाएगा 28, क्योंकि ये दूना में गुणा होगा। तो ये हुआ आंसर। तो हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, हर मतलब हर बटा वाला को भी इसी तरीके से मान रखोगे तो फिर आपकी आंसर्स आ जाएंगे। ठीक, फिर लास्ट प्रश्न मूलों का योगफल और गुणनफल बोला जा रहा है, जिसको मैं प्रश्न अध्याय 1 के प्रश्नवाली नंबर 4 पे आई थिंक बता चुका हूँ। योगफल और गुणनफल के फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आपके कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम कोई सा भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। आप पांचवा के लिए मैं ले लेता हूं कौन सा, सॉरी तीसरा के लिए एक प्रश्न ले रहा हूं। तीसरा का पहला मान के चलो यही है, x की घात 2 माइनस 11x प्लस 28 बराबर में 0, ऐसा दिया हुआ है। आपको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो ध्यान से देखो, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1, इसके सामने जो नंबर रहता है वही a का वैल्यू होता है। b बराबर -11 है ना, और c की जगह में कितना है भाई 28। तो इस तरीके से कर लोगे। आया। अब आपको क्या क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो याद रखना सूत्र ही बस याद रखना चाहिए, मूलों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग लिखोगे क्या होता है माइनस बी बटा ए। ये सूत्र है, उसको वैसे ही करोगे। तो देखो माइनस का माइनस लिखूंगा, बी का मान कितना है -11, तो यहां पर फिर से -11 बटा में ए का मान कितना 1, तो माइनस और माइनस प्लस 11 बटा 1, तो सिर्फ 11 लिख दूंगा मैं। ठीक, फिर आपको क्या करना है, अब एक की जगह दूसरा नंबर होता तो लिखना पड़ता ना, ऐसा नहीं कि नीचे वाले को नहीं लिखते। मैं कई बच्चों को देखा हूं ऐसा, मान चलो 3 है दूसरे प्रश्न में ए का मान, तो आप तो उसमें नहीं लिखे थे तो हम इसमें भी नहीं लिखेंगे। ये वो वाला दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक के छोड़ दूसरा नंबर रहेगा तो लिखना, मैं लिख देता हूं भाई, वरना आप लोग छोड़ दोगे सही में अगर दूसरा नंबर आएगा। तो आंसर 11 बटा 1 होगा। ठीक, फिर मान के चलो मूलों का क्या निकालना है अपन को, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल का सूत्र होता है c बटा में a। c का मान कत का है, c का मान 28, तो लिखना है 28 और a के मान 1 है तो 1, ये हो जाएगा आंसर। अतः में लिख दो, अतः मूलों का योगफल इतना और गुणनफल इतना होगा करके। तो हर एक प्रश्न को इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक प्रश्न बन जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रश्नवाली नंबर 5 और पूरे मतलब चैप्टर्स जो है खत्म होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग पूरी नहीं आया होगा तो दोबारा देखो, या डाउट है तो कमेंट करो। व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप से जुड़े रहो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट हो पाए। बस आप लोग इस वीडियो को हर गाँव, हर गली, हर दुआरी तक पहुँचाओ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट फॉर योर